हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 11B पे है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर रिक्त स्थान को भरना है जहां O वृत्त का केंद्र है। इन फिगर में O वृत्त का केंद्र है। तो 16 नंबर पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमें एंगल CBP निकालना है। CBP यह वाला बाह्य कोण निकालना है, कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस एंगल की बात करें, एंगल ADC की, तो यह आधा होगा एंगल AOC का। एंगल AOC का आधा होगा। तो आप जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। केंद्र पर के कोण का आधा होता है। एंगल ADC बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल AOC। तो AOC का वैल्यू हमारे पास है ना जी, फिगर में दिख रहा है। AOC का वैल्यू 140 है। 140 रख देते हैं यहाँ पर और इससे काटिए, कट जाएगा आपका 70 बार में। तो एंगल ADC बराबर में 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री हो गया। हमें निकालना है यह बाह्य कोण। एक्चुअल में यह दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये और ये एंगल B वाला, यह वाला कोण और यह वाला कोण मिला के 180 होता है, और यह दोनों भी 180 होता है। तो ये दोनों बाहर वाले बराबर हो गए ना, यह बाहर वाला कोण और यह बराबर हो गए ना, क्योंकि ये दोनों 180, ये दोनों 180, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समझ रहे ना। या आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल CBP बराबर में एंगल ADC हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यह भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। यह बाह्य कोण जो होगा सुदूर अंतः कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 का A नंबर। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है POR यही निकालना है, और ये 130 दिया है। समझिए यहाँ पे हम लोग बात करें यह वाला कोण, ये बाहर वाला कोण, रिफ्लेक्स एंगल POR की बात करते हैं, ठीक है। तो वह 2 गुना होगा एंगल PQR का। इस PQR का 2 गुना हो जाएगा ना, बिल्कुल 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का आधा होता है। बने कोण का 2 गुना होता है, सॉरी, कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। चलिए, तो रिफ्लेक्स एंगल POR जो होगा वह किसके बराबर होगा, 2 एंगल PQR 130, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 18 2 36 260 डिग्री। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल POR और एंगल POR, तो एंगल POR यह वाला होगा, यह वाला अंदर वाला जो निकालना है, दोनों मिला के 360 डिग्री होता है ना जी। तो ये 260 है और उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो एंगल POR बराबर में 100 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना, POR 100 डिग्री। चलिए अब इसका B नंबर देखिए, AOC निकालना है। AOC यह वाला कोण निकालना है, ठीक है। यह वाला कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अच्छा समझिए, यहाँ पर अगर मैं यह 50 डिग्री है तो यहाँ वाला कोण निकाल सकता हूँ। यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल CBD बराबर में 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBD का वैल्यू है आपका 50, उधर जाके घट जाएगा। तो एंगल ABC कितना आ जाएगा आपका, 130 डिग्री आ जाएगा। तो यह 130 हुआ, ठीक है। हमें यह वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल AOC, तो वह 2 गुना होगा एंगल ABC का। अभी जो आप लिखे थे ना
नियम उसी से लिख देना है, एक ही आप बार बार मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पे। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ABC का, यानी कि 130 का, तो ये 260 आ गया, ये भी 260 आ गया। तो हमें निकालना है एंगल AOC। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल AOC और प्लस में एंगल AOC दोनों मिला के कितना होगा 360 ना, और इसका वैल्यू दिया है 260 डिग्री, प्लस में एंगल AOC बराबर में 360 डिग्री, इसको ले जाके उधर घटा देंगे तो एंगल AOC बराबर में आ जाएगा 100 डिग्री। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण 55 डिग्री है तो उसके अभिमुख अंतः कोण की माप बताइए। तो हमने अभी बताया था आपको, अभी आपको बताया था 18 नंबर में, फिगर पहले बना देता हूँ। एक चक्रीय चतुर्भुज बना ले दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, यह आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। देखिए इसका नाम देते हैं ABCD। मैं इसका कहीं भी एक बहिष्कोण निकाल देता हूँ, एक बहिष्कोण निकाल देता हूँ। ठीक है, यह बहिष्कोण दिया हुआ है, यह बहिष्कोण दिया हुआ है 55 डिग्री। तो पूछ रहा है कि उसके अभिमुख अंतः कोण की माप बतानी है। तो ये मैंने बताया कि यह इसके बराबर होता है, तो यह भी 55 डिग्री। और कैसे होता है मैंने समझा दिया कि इसको मिलाने पे 180 और इसका योग 180, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखो एंगल D और प्लस में एंगल ABC 180 होगा, तो यह बराबर हो जाएगा एंगल ABC और प्लस एंगल CBE। देख लो इसका और इसका योग इसके और इसके योग के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, तो यह कट गया, तो हो गया ना एंगल D बराबर में एंगल CBE। तो याद रखना ये 55 हो जाएगा। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा DA को E तक बढ़ाया गया है, DA को E तक बढ़ाया गया है, यानी इस फिगर को ही इसी में देख लिया जाए क्या, इसमें मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग DA को E तक बढ़ाते हैं, DA को E तक बढ़ाते हैं। ठीक है, DA को E तक बढ़ा देते हैं। यदि कोण BAE का 56 डिग्री मान है, BAE 56 डिग्री क्या है, तो एंगल BCD बताना है, BCD। तो ये भी आपका कितना होगा 56 डिग्री ही हो जाएगा, 56 डिग्री ही हो जाएगा, बराबर होता है, अभी हमने देखा है। सी नंबर, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक भुजा बढ़ाने पर बने बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण में क्या समझ, अभी तो देखे यार ये दोनों क्वेश्चन में बराबर का संबंध है, एक दूसरे के बराबर होती है, लिख देना एक दूसरे के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, बगल के चित्र में O केंद्र है से एक रेखा AB और CD गुजरती है, एक रेखा AB गुजर रही है और एक रेखा CD गुजर रही है। एंगल AOC 80 डिग्री, एंगल CDE किधर है, CDE ये रहा 40 डिग्री, तो एंगल DCE कहाँ गया, DCE यह वाला कोण निकालना है, पहले यह कोण निकालना है। अच्छा, फिर आपको कौन सा कोण निकालना है, ABC यह कोण भी निकालना है। तो दोनों का माप हमें यहाँ पर बताना है। अच्छा देखो, तो यह CD वृत्त का व्यास होगा तो यहाँ 90 हो जाएगा, अरे यह 90 हो जाएगा तो यह 50 निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे निकल सकता है ना जी। चलिए अब देखते हैं। अच्छा देखिए दिया क्या है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, जिससे AB और CD रेखा गुजरती है, AB और CD रेखा गुजरती है। ठीक है, तो CD तो व्यास दिख रहा है और एंगल AOC 80 डिग्री दिया है, एंगल CDE 40 डिग्री दिया है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। A नंबर में कह रहा है एंगल DCE और B नंबर में कह रहा है एंगल ABC। चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, DCE। अच्छा, चूंकि यहाँ पे देखो CD O से गुजरती है, इसलिए CD वृत्त का व्यास है, जो वृत्त पर क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा, यानी कि एंगल CED बराबर में 90 हो जाएगा, CED 90 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज CED में
हमारे पास एंगल CED है, CED है 90 निकाल लिए हैं। एक एंगल दिया है एंगल CDE, CDE दिया हुआ है, हमें निकालना है एंगल DCE। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना जी। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं CED 90 और यह आपका CDE, CDE CDE दिया है 40 डिग्री और एंगल DCE निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 जाके 180 में से घट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा एंगल DCE जो आ जाएगा आपका 180 में से 130 घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें। तो सेकंड वाले हिस्से में देखिए यहाँ पर यह 80, ये देखो ये तो मैंने अभी निकाल दिया, अभी निकाला है ना जी, यह निकाला है DCE, कितना निकाला है 50, यह निकाल दिया। अच्छा यह 80 है तो यह वाला कोण निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल COB प्लस में एंगल AOC बराबर में 180 डिग्री रैखिक युग्म से हो जाएगा, रैखिक युग्म से हो जाएगा ना, लीनियर पेयर से। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ COB की, एंगल COB की, अच्छा और AOC दिया है, AOC आपके पास 80 डिग्री है बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल COB कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 100 डिग्री। यहाँ पे यह वाला कोण 100 डिग्री होगा, तो अब यही ना निकालना हमें। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज COB में, एंगल COB एंगल OBC और प्लस एंगल OCB बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चलिए तो मैं COB को ऐसे ही अभी रखो ना, COB, OBC को देखो, OBC को मैं ABC भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगा ABC, और OCB को मैं DCE भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगा ना, DCE लिख सकता हूँ बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए इनके वैल्यू दिए हैं, COB की बात करें तो अभी मैंने 100 डिग्री निकाला है और एंगल ABC तो हमें निकालना है और DCB है 50 बराबर में 180। इन दोनों को जोड़िए 150, उधर जाके घट जाएगा, तो 180 में से 150 घटा दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों हमने निकाल दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC, चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ ABC, ए में दिया है 71 डिग्री, ए का 71 डिग्री 71 डिग्री एवं शीर्ष B और C के सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाए। अच्छा यहाँ से इस पे लंब डाला जाए और इससे इस पर लंब डाला जाए। ठीक है, लंब डाला जाए, चलिए लंब डाल दिए भैया, लंब डाला जाए, लंब डाले हैं तो इसका नाम कुछ दे दे, M दे दें, यहाँ N दे देते हैं, तो एक दूसरे को ये P पर काटते हैं। ठीक है, तो एंगल BPC यह वाला कोण निकालना है। तो समझिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज ABC में यहाँ हम लोग BN लंब खींचे हैं AC पर और CM लंब खींचे हैं AB पर। ठीक है, अच्छा यह 90 है, यह 90 है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एंगल AMP और प्लस एंगल ANP 90 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा ना जी, 180 हो जाएगा। तो यह कोण और यह कोण मिला के 180 हो रहा है और यह दोनों कोण क्या है आपके, यह दोनों कोण सम्मुख कोण है। तो यहाँ AMPN ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, इसलिए AMPN एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यह आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यह आपका चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है। आज जब चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल MPN और प्लस में एंगल A बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है,
तो एंगल एम पी एन और प्लस में एंगल ए का वैल्यू 71 है ना जी, 71 है, बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल एम पी एन बराबर में ये जाके उधर घटेगा तो 109 डिग्री निकल जाएगा। तो यह वाला कोण 109 आ गया। तो हमें निकालना है एंगल बी पी सी। तो यह बराबर होगा एंगल एम पी एन के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल बी पी सी जो होगा कितना हो जाएगा, 109 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 का ए नंबर, बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी यह वाला कोण निकालना है। देखो यहाँ पर यह 20 दिया है और यह 30 दिया है, तो यह 20 हो जाएगा, यह 30 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ओ ए बराबर ओ बी होगा, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ओ ए बी बराबर में एंगल ओ बी ए हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा, यानी यह 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? लिखेंगे समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 20 हुआ, तो यह भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, एंगल ओ सी ए बराबर आ जाएगा एंगल ओ ए सी। कैसे होगा? तो यहाँ लिख सकते थे आप कि ओ ए बराबर ओ सी है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करूँ तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना है एंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी जो होगा ना 2 गुना होगा एंगल बी ए सी का, है ना। आप वो जानते हैं, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 50 यानी 100 डिग्री यहाँ से एंगल बी ओ सी निकल जाएगा। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बी नंबर, अल्फा का मान निकलना है। देखो इसका नाम दे दो ए बी सी डी, यहाँ पे आप कुछ दे देते हैं, ई दे दें, ओ दे दें, कुछ भी दे दो यार, ओ दे देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा। कैसे होगा 80? एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वह समान होते हैं, परिधि पर के कोण समान हो जाते हैं। तो 80 80, ये 40, तो ये तीसरा निकल नहीं जाएगा आपसे। चलिए देख लेते हैं, लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी बराबर में एंगल बी ए डी बराबर में 80। क्यों? हम लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण बराबर, परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 80 तो वो 80 हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस में एंगल ओ, आपका ये बी सी डी लिखो या ओ सी डी भी लिख सकते हैं, और प्लस में एंगल ओ डी सी, ये तीनों मिला के 180 होगा ना। इस त्रिभुज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ओ सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यह अल्फा, यह और यह हो जाएगा। अल्फा की जगह आप उसका नाम भी लिख सकते हो एंगल सी ओ डी, अल्फा की जगह आप एंगल सी ओ डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यह है अल्फा। ओ सी डी आपका है 80 और यह है आपका 40। इन दोनों को जोड़िए, 120 जाके उधर घटा दिए, तो अल्फा बराबर में 180 में से 120 घटा देंगे
180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष कोण ए जो है 40 डिग्री है। चलिए देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष कोण जो है यह 40 डिग्री है। बी और सी से होकर गुजरने वाली वृत्त ए बी और ए सी को डी और ई पर काटता है। चलिए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त, तो मैं बी और सी से होकर जाने वाला एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पे काटता है? ए बी और ए सी को डी तथा ई पर काटता है। डी से ई को मिलाना है, चलिए डी से ई को भी मिला देते हैं, मिला दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पे कोण ए डी ई का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग यह दोनों कोण निकाल दे तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ए बी बराबर में ए सी दिया है ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, या ए बी बराबर ए सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिख देते हैं। दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष कोण जो है ना एंगल ए जो है 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री है। और क्या कह रहा है कि बी और सी से गुजरने वाला वृत्त ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर काटता है, तो ज्ञात करना है एंगल ए डी ई क्या होगा। चलिए त्रिभुज, इसका हल देखो ना, यहाँ पे इसका हल देखिए। त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, समद्विबाहु है तो बराबर होगा ना, या भुजा भी बराबर दिखा सकते थे, एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और एक 40 आपके पास दिया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ हम लोग माने हैं, यहाँ लिख देते हैं, चाहेंगे तो माने। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए आपके पास 40 है, एंगल बी x और एंगल सी भी आपका x ही है, दोनों के x ही लिख देंगे, ये जाके उधर घट जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2x बराबर में हो जाएगा, 2x बराबर में 140, 2 को ले जाएंगे इधर भाग में, 2 को ले जाएंगे भाग में, तो x बराबर 140 बटा में 2 आपका कट के 70 डिग्री यहाँ से आएगा। हेलो, अब देखिए x बराबर 70 डिग्री आ गया, 70 यह भी आ गया, 70 यह भी आ गया, तो यह 70 है, तो यह बहिष्ठ कोण बराबर हो जाएगा ना एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल सी के, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, अंतः कोण के बराबर होता है, अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, अंतः कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंगल ए डी ई बराबर में आ जाएगा 70 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना।